नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए भारत के भूगोल से एक भारत की मानक समय रेखा तथा इससे भारत के विभिन्न विस्तार स्थिति एक मैंने स्थिति का सबसे पार्ट 1 बना दिया है। आप पिछले हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए भारत की मानक समय रेखा से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए। और इसमें लास्ट में हम आप लोग इसे ध्यान से रखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम आपको इससे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को भी हल कराएंगे। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। और आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप जो भारत की भूगोल की स्थिति के बारे में बात करेंगे तो वो उसे आप अन्य कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपको सभी प्रश्न इससे बनेंगे। महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर और आपको वन लाइनर के रूप में कंप्लीट कराएंगे और लास्ट में इसी में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक टेस्ट के रूप में हल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले यानी 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है या माना गया है। ठीक है, यानी जैसा कि आप इस मैप के अनुसार देखिए तो इस मैप में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो रेखा आई हुई है ये हमारी भारत की मानक समय रेखा है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा जो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी GMT ग्रीन मीडियन टाइम जो होता है उससे अपने भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा बताया कि कैसे समय को हम निश्चित करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देख लें। तो जो GMT से 5.5 घंटे आगे है और ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो हमारी मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 5 राज्य हमारे कौन से हैं, जैसे कि हमारा पहला उत्तर प्रदेश, ठीक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा उड़ीसा, पांचवा हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य जो हमारी भारत की मानक समय रेखा है इससे गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है यानी 82 डिग्री 30 मिनट, उसे हम भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, जो कि एक भारत के इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरी हुई है और ये अपने भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें हमारा पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जैसा कि आपको एक मैप के अनुसार भी बताया गया है। ठीक, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, यानी कर्क रेखा से कितने राज्य। देखिए, जो रेखा है ये सभी काल्पनिक हैं, किसी भी एक स्थल पर नहीं खींची हुई है। ठीक, ये काल्पनिक है और ये हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो अपने भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपके मैप के अनुसार आपको दिखाया है, जैसे कि कर्क रेखा हमारे लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है। ठीक है, तो जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे 8 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा अपने भारत के मध्य से गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं कि भारत के दूरस्थ बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि अपने जो भारत के दूरस्थ बिंदु यानी भारत के लास्ट में कौन कौन से बिंदु हैं।
जैसे अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ की, कि अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करूँ, कि जो उत्तरी क्षेत्र है उसका जो पॉइंट है, जैसे बिंदु दूरस्थ है, उसे हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। यानी भारत के उत्तर का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल से बोलते हैं। और अगर हम पश्चिमी की बात करूं तो उसे सर क्रीक बोलते हैं। ये हमारा पश्चिमी है, तो पश्चिमी बिंदु हमारा भारत का क्या है? सर क्रीक है। और अगर हम पूर्वी बात करें, पूरब की, तो वो उसे हम किबिथु भी बोलते हैं और बलांगू भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्वी हमारा बिंदु रहेगा। और दक्षिणी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो इस प्रकार से भारत के दूरस्थ बिंदु हमारे तैयार हैं, जिसमें अगर दक्षिणी बात करें तो दक्षिण में हमारा इंदिरा पॉइंट, उत्तर में हमारा इंदिरा कॉल, पश्चिम में सरक्रीक और पूर्व में जो है वो किबिथु या बलांगू के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय जो सीमावर्ती और पड़ोसी देश, यानी भारतीय जो सीमावर्ती है, भारत की सीमा और उसके पड़ोसी देश, यानी किन किन देशों से हमारे भारत की सीमा छूती है, तो और कितने पड़ोसी देश हैं, तो चलिए देखते हैं इस ग्राफ में। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। ठीक, जैसे कि पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है, इससे हमारे भारत की सीमा लगती है। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान, ये हमारा उत्तर में अफगानिस्तान है, पश्चिम में हमारा पाकिस्तान है। बात करते हैं चीन की, जो कि एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चीन है हमारा, ये चीन है। उसके बाद नेपाल, ठीक है, ये नेपाल हमारा है। ठीक, उसके बाद भूटान, ये हमारा पूर्वी जो है वो भूटान, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद म्यांमार। इस प्रकार से 7 हमारे सीमावर्ती देश हैं जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। ठीक, अगर इसमें हम बात करें कि भारत की सबसे जो लंबी सीमा रेखा जो बनती है वो बांग्लादेश की बनती है। ठीक, अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के हमारे 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं? जैसे कि ये जितनी भी सीमावर्ती यानी 7 हमारे ये देश हो गए। ठीक, उसके बाद हमारा एक श्रीलंका है। ठीक, ये हमारा एक पड़ोसी देश है। और उसके बाद करते हैं मालदीव, ये भी एक हमारा पड़ोसी देश है। तो इस प्रकार से पड़ोसी देश जो है वो 9 है और सीमा से जो सटे हुए भारत से हैं वो 7 है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? तो वो बांग्लादेश की लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर है। और भारत की सबसे कम सीमा रेखा किसकी लगती है? तो वो अफगानिस्तान की लगती है, 106 किलोमीटर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, यानी जो हमारे भारत के राज्य हैं वो कितने देशों की सीमा से जुड़ते हैं, यानी उनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो वो 5 ऐसे राज्य हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ऐसे हमारे 5 राज्य हैं जो कि एक पाकिस्तान की सीमा से जुड़ते हैं, इनकी सीमा जुड़ती है पाकिस्तान से। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक बार मैप के अनुसार देख लेते हैं कि गुजरात हमारा, देखिए ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा गुजरात है, ये हमारी सीमा जुड़ रही है। उसके बाद हमारा ये राजस्थान है। ठीक, इसी प्रकार से जैसे लद्दाख की सीमा हो गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया और पंजाब हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। बांग्लादेश से कितने राज्यों की, यानी भारत के कितने राज्यों की सीमाएं गुजरती हैं? तो बांग्लादेश से जो है वो 5 राज्यों की सीमा मिलती है, जैसे कि ये असम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद मेघालय हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल हो गया।
इस प्रकार से ये हमारा जो देश है बांग्लादेश, इससे 5 राज्यों की सीमा जुड़ती हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक, तो अगर हम इसको देखना चाहें एक शॉर्ट ट्रिक से, जैसे भारत से नागमणि चाहिए, तो इसमें नागमणि यानी नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस प्रकार से यानी बांग्लादेश से किन राज्यों की सीमाएं नहीं लगती हैं, तो वो नागालैंड और मणिपुर है, जो कि एक बांग्लादेश से नहीं लगती। चलते हैं नेक्स्ट अपने आगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और किस देश से मिलती है। जैसे हमारा बांग्लादेश हमने पढ़ा दिया, ठीक है, पाकिस्तान पढ़ा दिया, यानी पाकिस्तान से 5 राज्य लगते, 5 राज्यों की सीमा लगती है, बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है। उसके बाद हमारे और कौन से राज्य हैं, जैसे भूटान से, जो भूटान देश है हमारा, उससे भी हमारे राज्य की सीमा जुड़ती हैं। तो वो 4 ऐसे राज्य हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है, इससे भूटान की सीमा जुड़ती है। ठीक, तो इस प्रकार से भूटान से कितने राज्यों की सीमा जुड़ती हैं, भारत के 4 राज्यों की। अगर म्यांमार की बात करें तो इससे भी 4 राज्यों की सीमा जुड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार से ये हमारे म्यांमार से 4 सीमा यानी राज्य हैं जिसकी सीमा जुड़ती है, जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत अब हम नेपाल से बात कर लेते हैं। तो नेपाल की जो है 5 राज्यों से सीमा लगती है, जैसे उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेपाल की अधिक से अधिक पूछी जाती है। ये हमारा नेपाल है। तो इससे पहले हमारा कौन कौन सा, जैसे उत्तर प्रदेश ये हो गया मेरा, ठीक, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा बिहार हो गया, ठीक, उसके बाद हमारा उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, और उसके बाद हमारा सिक्किम हो गया। तो इस प्रकार से 5 राज्य हैं जो कि एक नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये 5 राज्य हमारे भारत के जुड़ते हैं। इसी प्रकार भूटान से 4 ऐसे राज्य हैं जो कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। इनकी 4 ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से जुड़ती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन देश से ऐसे कितने राज्य हैं जो कि भारत के सीमावर्ती हैं, तो वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे हमारे 5 राज्य जो हैं वो चीन की सीमावर्ती हैं। ठीक, ये हमारा चीन है और इससे हमारे 5 भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं जुड़ती हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इससे जो पढ़ाया उसके एक टेस्ट के रूप में, प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि उत्तर भारत स्थित है, यानी उत्तर भारत जो स्थित है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसके पहले मैंने वीडियो में बता चुके हैं। तो भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो भारत हमारा उत्तरी और एक पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है हमारा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आकृति कैसी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। आकृति जो है, देखिए, किसी प्रकार की त्रिकोणीय, गोलाकार, वर्गाकार नहीं है। जो भारत की आकृति है वो एक चतुष्कोणीय है। ठीक, अब बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, इस प्रकार की बात कर रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 3,214 किलोमीटर जो है वो, उसका ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार।
ठीक। अगर भारत में पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है, 2933 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। चलिए, अब भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए, केवल तट रेखा की लंबाई की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कितनी, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो हमारी इसमें तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा अगर डी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, 7500। वैसे इसका इसका राइट आंसर है जो तट रेखा है वो 6100, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो यह एक जम्बू द्वीप का अंग था, इसका ऑप्शन नंबर बी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया, तो वो 5 घंटे 30 मिनट है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो ये एसएससी 2011-14 में पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। यानी 9 ऐसे जो भारत के राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो वो हमारे 4 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गुजरात है। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मैंने आज की वीडियो में आपको बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी इसमें सही है, यानी ये सभी के नाम से जानते हैं, पार्सन पॉइंट, ला हिंचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की ओर। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये दक्षिणी सीमा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। भारत की मानक समय आधारित है, तो वो 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो बांग्लादेश से हमारी असम की लगती है, ठीक, मणिपुर की लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, यानी इसमें हमारी किस राज्य की नहीं लगती है, तो वो एक मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा गुजरात जो है वो राइट हो जाएगा कि झारखंड जो हमारा है वो राइट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है, जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसमें जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिसयूज हो गया, सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
विश्व का जो सबसे बड़ा तीसरा देश हमारा कौन सा है? तो जैसे कि भारत हमारा एक 7वां है और रूस इसमें सबसे पहला है। इसमें हमारे तीसरे बड़े देश की बात की जा रही है। इसमें ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो चीन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि तीसरा, यानी पहला रूस, दूसरा कनाडा और तीसरा चीन। और अगर 7वें की बात की जाए तो भारत। ठीक, भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है सर क्रीक, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं एंड होता है। धन्यवाद सभी को, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कुछ भी गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करते हुए वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और आपको अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।